डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब करुणानिधि के दबाव के आगे सरकार झुक सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकती है। सरकार संयुक्त राष्ट्र में संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। अमेरिकी प्रस्ताव पर वहीं संयुक्त राष्ट्र में आखिरी वक्त तक संशोधन पेश किए जा सकते हैं। आखिरी वक्त तक संशोधन पेश किए जा सकते हैं, यानी कि अभी सरकार के पास वक्त है। श्रीलंका पर अमेरिका के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं अगर डीएमके मान जाती है इस पर, तो डीएमके अगर मानती है तो वही संशोधन प्रस्ताव जो है वो संसद में भी पेश हो सकता है। चूंकि डीएमके को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और डीएमके के आगे अब झुकती हुई सरकार दिखाई दे रही है। सरकार क्या कदम उठाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर यूपीए की सहयोगी पार्टी डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। डीएमके के नेता करुणानिधि ने चेन्नई में आज समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि डीएमके के सांसद कल इस्तीफा देंगे। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी के मंत्री कल शाम तक इस्तीफा देंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर भारत सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर 21 मार्च से पहले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रस्ताव में संशोधन तैयार कर ले तो समर्थन वापस के फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर डीएमके समर्थन वापस लेने पर गंभीर है तो राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं भेजी? डीएमके ने भले ही यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया हो, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार को बाहर से समर्थन देते रहेंगे। सरकार बहुमत में है अभी। जब तक राष्ट्रपति को समर्थन वापस नहीं दिया जाता है तब बीजेपी कहे कि समर्थन साबित करे, तब बीजेपी की ड्यूटी बनती है कि वो मांग करे राष्ट्रपति से कि समर्थन साबित करे गवर्नमेंट। जब जब डीएमके विधिवत लिखकर दे राष्ट्रपति को, तब हमारी पार्टी ने यूपीए 1 को भी और 2 को भी, तो बाहर से हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सेंटर में सरकार चल रही है यूपीए की, तो हमने बाहर से समर्थन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। हमारे साथ हैं इस वक्त डीएमके के सांसद वसंती स्टैनले। आपसे जानना चाहती हूँ, वी जस्ट वांटेड टू नो, आर यू ओके विद if the government passes a resolution in the parliament, are you okay with it? You will continue to support the government? Yes, that's what our leader has said. No? He has categorically said this, that if at all they could pass a resolution in the parliament at least, then he will consider his giving the support. ये थी वसंती स्टैनले, डीएमके की सांसद, जिनका साफ कहना है कि अगर सरकार रेजोल्यूशन लेकर आ जाती है तो शायद एक बार के लिए डीएमके सोच सकते हैं कि सरकार से समर्थन वापसी न ले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीलंकाई तमिलों पर अपनी राय दी है। सोनिया ने श्रीलंकाई तमिलों पर हुई ज्यादती का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें श्रीलंकाई तमिलों से सहानुभूति है। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, श्रीलंका में तमिलों के अधिकार और उनकी सुरक्षा को हमारा समर्थन राजीव जी और इंदिरा जी के समय से है। हमें बड़ा दुख होता है जब उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। हम 2009 में मासूम बच्चों और नागरिकों पर हुए अत्याचार से भी दुखी हैं। इन रिपोर्ट्स की जांच जरूर होनी चाहिए, इसलिए हम मानवाधिकार हनन की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। सभी पार्टियों से बातचीत करने के बाद सरकार ने सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल तय की है। महिला सुरक्षा बिल पेश करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस बिल में महिलाओं की सुरक्षा पर सभी दलों की तरफ से आए सुझावों को शामिल किया गया है। सहमति से सेक्स के लिए 18 साल की उम्र के अलावा बिल में एक और बदलाव ये भी है कि महिला का पीछा करने और ताक झाक करने पर थाने से ही जमानत मिल जाएगी। I'll be moving official amendments in this bill which were discussed in the meeting with the leaders of various political parties held on 18th March 2013, including about the age of consent to be increased from 16 years to 18 years. The ambit of Section 376 IPC is being widened to provide for aggravated sexual assault and death of the type seen on 16th December last year. The acts like disrobing of women, voyeurism, stalking, trafficking, and sexual exploitation of persons and minors will now be new offences in IPC. The specific provisions are being made
for acid attacks for which there was no specific provision earlier. The cases of rape where the offender inflict any injury which causes the death of the victim or causes her to be in the persistent vegetative state would get a minimum of 20 years, which can extend to the rest of his natural life or death. बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है और लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बस और एसयूवी की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। एसयूवी गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों से खचाखच भरी बस असम से सिलीगुड़ी जा रही थी, लेकिन जलपाईगुड़ी में बस और एसयूवी की गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और सेना के जवान मौके पर पहुंच गए। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन तेज रफ्तार ही इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाने वालों ने ही शर्मसार करने वाली हरकत की है। विधान भवन के अंदर विधायकों ने आज एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे एएसआई सचिन सूर्यवंशी की यह हालत की है महाराष्ट्र के कुछ विधायकों ने। आरोप है कि मुंबई के वसई से निर्दलीय विधायक क्षितिज ठाकुर ने सचिन सूर्यवंशी पर विशेष अधिकार के हनन का आरोप लगाया था, क्योंकि सचिन ने एक दिन पहले ही बांद्रा बरेली सीलिंग पर विधायक क्षितिज ठाकुर की कार को रोक लिया था, जिसके चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने सचिन को विधानसभा में बुलाया था और यहीं पर कुछ विधायकों ने एएसआई की मारपीट की। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अपनी चाल उल्टी पड़ते देख अब इटली की सरकार ने भारत पर निशाना साधा है। इटली सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि भारत सरकार उनके राजदूत डैनियल मार्सिनी की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हनन कर रही है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि तमाम देश जो एक समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के राजनयिक के साथ वे मेहमानों जैसा व्यवहार करेंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं चलाएंगे। यहाँ पर जो इटली के राजदूत हैं उनके भारत से बाहर निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। इस बीच यहाँ पर सूत्रों से ये भी खबर आई है कि अब इटली की सरकार इस मामले को निपटाने के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगी और भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, भारत सरकार की घेरेबंदी करने की कोशिश की जाएगी, ताकि दबाव में आकर भारत की सरकार इस मामले को रफा दफा करे। शेयर बाजार में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स आज 285 अंक गिरकर 19,800 पर बंद हुआ। 19,008 पर माफ कीजिएगा बंद हुआ। 285 अंक गिरा है सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। 89 अंकों की 5,746 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ। डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया। अस्थिरता का माहौल सेंसेक्स में भी देखने को मिला। निफ्टी और बीएससी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए।